लोकसभा चुनाव की जंग को लेकर देश की राजनीति उफान पर है, तो वहीं हरियाणा की राजनीति भी उबाल ले रही है। हाल ही में देश में अडानी कांड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ईडी की कार्रवाई और केजरीवाल की गिरफ्तारी, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का टूटना, मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाना, अनिल विज को आडवाणी होने का एहसास करवाना। फिलहाल सबसे हॉट इशू केजरीवाल की गिरफ्तारी का है, जिसकी आंच भिवानी तक पहुंची। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी के समर्थक सीपीआईएम के साथ सड़कों पर उतरे, पीएम मोदी का पुतला फूका और मोदी सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए। अब आप किरण समर्थकों को व सीपीआईएम नेताओं के ये बयान व उनके आरोप सुने और कमेंट बॉक्स में बताएं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, और क्या सच में कांग्रेस को केजरीवाल से सहानुभूति है या फिर अगला नंबर खुद का देख जेल जाने का डर है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो विपक्ष के नेताओं को गैर कानूनी रूप से नाजायज तौर तरीके पर तानाशाही तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये देश में विपक्ष को हटाने का एक कार्यक्रम है मोदी सरकार का। ये तानाशाही कर रही है, खुद जो है ना बड़े बड़े कॉरपोरेट से चुनावी बॉन्ड लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय कहा है कि ये गैर कानूनी था, गैर कानूनी जो है बॉन्ड लेकर के सबसे ज्यादा रिश्वत मोदी सरकार ने ली है, भाजपा ने ली है, उसको छिपाने के लिए वो देश में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल साहब है उनको गिरफ्तार किया है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करना चाहें तो एक प्रक्रिया है, और जिन्होंने जो है पैसे लिए हैं उनको सरकारी गवाह बना करके छोड़ दिया, और जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है उसको क्लीन चिट दे देते हैं। ये देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र है और तानाशाही स्थापित करने का षड्यंत्र है। हम इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोग प्रदर्शन करके और गांव-गांव में लोगों के बीच में जाकर के मोदी सरकार को हटाएंगे और इसको जो उखाड़ फेंकेंगे। तमाम जब मेहनत का किसान मजदूर ये कहने आए हैं। शराब घोटाला और घोटाले की जांच करना कौन सा? देखिए, घोटाले की जांच करना कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन घोटाले की जांच की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और जबरदस्ती आप पार्टी के सभी नेताओं को जो ने गिरफ्तार कर लिया ताकि ये चुनाव में ना जाए और मोदी सरकार को कोई दिक्कत ना हो। हम ये कहना चाहते हैं, मोदी ने अपने कफन में कील डाल दी है और ये देश की जनता उसको उखाड़ेगी। हम ये कहना चाहते हैं, तानाशाही नहीं चलने देगी। आज सबसे बड़ा डाका लोकतंत्र में पड़ा हुआ है। मोदी सरकार ईडी के माध्यम से जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनको अंदर करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला किया हुआ है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको भी दबाने की कोशिश कर रही है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ ईडी भेजी जाती है, झूठे मुकदमे अंदर किया जाता है। आज से पहले हिंदुस्तान में जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी, बाबा साहब ने जिसकी स्थापना की थी, आज उस लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आज ये सभी पार्टियां इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आने वाले लोकसभा के अंदर इसमें सबक सिखाया जाएगा। आज नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। जो ईडी की जो जबरदस्ती जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर जो हो रही है, आज सभी इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ पर आए, कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए आज उनका पुतला फूका है। और पूरे भिवानी के अंदर बहुत ज्यादा रोष इस बात को लेकर है कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए सड़कों के ऊपर आए। क्या लगता है कि इससे कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि देखो, ये आवाज ऊपर तक जाएगी और पूरे देश के अंदर आज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो हम तो इसी तरह से अब सड़कों पर रहेंगे, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता। बीजेपी तो कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ और जो कोई दोषी है, जो कोई गुनहगार है, उसको अंदर करना कौन सी गलत बात? देखो, अरविंद केजरीवाल के पास कोई महकमा नहीं था, न उनके कहीं हस्ताक्षर है। वो कानूनी एक प्रक्रिया उससे गुजरना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर को रहते हुए गिरफ्तार करना उसके घर से अचानक, नहीं तो उसका 16 तारीख की उसके पास नोटिस आए हुए थे। तो ये बिल्कुल इलीगल ईडी की कार्रवाई, हम इसका विरोध कर रहे हैं।